राजस्थान की धरती पर जब सूरज ढलता है और हवाओं में रेत की महक धुलती है, तब उस भूमि की हर कण से एक आवाज सुनाई देती है। वह है भक्ति, वह है प्रेम और वह है कृष्ण का नाम। और जब भक्ति की इस अनोखी गाथा की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई का। वह स्त्री जिसने अपने जीवन को ही प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना दिया। मीराबाई का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में मेवाड़ की भूमि पर हुआ था। बचपन से ही उनके हृदय में एक अलग ही अनुराग था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मीराबाई अपने छोटे से कान्हा की मूर्ति को गोद में लेकर उससे बातें करती थी। उनके जीवन का सबसे पहला रहस्य यही से शुरू होता है। कहा जाता है कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तब उन्होंने एक साधु से भगवान श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति प्राप्त की। वह मूर्ति उनके लिए केवल एक पत्थर की प्रतिमा नहीं थी, बल्कि वह उनके जीवन की धड़कन बन गई। दिन रात वह उसी मूर्ति को सजाती, उसी से बातें करती और उसी के साथ अपने सुख दुख साझा करती। समय बीता और मीराबाई का विवाह उदयपुर के राजा भोजराज से हो गया। राजमहल की भव्यता, रानी का दर्जा, सत्ता और वैभव सब कुछ उन्हें मिला, लेकिन मीराबाई का मन इन सब चीजों में कभी नहीं लगा। उनके लिए तो असली सुख वही था जब वे कृष्ण के सामने बैठकर भजन गाती और अपने मन की बातें उनसे करती। उनके कंठ से निकलने वाला हर शब्द, हर सुर मानो सीधे उनके हृदय से निकलता और कृष्ण तक पहुंचता। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। महल के लोग, समाज और यहाँ तक कि परिवार भी उनकी इस कृष्ण भक्ति को समझ नहीं पाए। उन्हें लगता था कि एक राजघराने की रानी होकर मीरा का इस तरह कृष्ण के चरणों में लीन होना उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उन्हें समझाया गया कि राजघराने की मर्यादा बनाए रखें, लेकिन मीरा के लिए मर्यादा, नियम, प्रतिष्ठा सब कुछ उस प्रेम के आगे फीके थे जो उन्हें श्री कृष्ण से था। कहते हैं कि भोजराज, उनके पति, मीराबाई की भक्ति को समझते थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं बल्कि दिव्य प्रेम है। लेकिन जब भोजराज का देहांत हो गया तब मीराबाई पूरी तरह से अकेली पड़ गई। अब उनके सामने महल का दबाव और समाज का विरोध और भी बढ़ गया। उन्हें जहर तक पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अपने तरीके से उन्हें बचा लिया। एक बार उन्हें विष का प्याला दिया गया और मीराबाई ने निडर होकर वह प्याला श्री कृष्ण को अर्पित कर पिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह जहर अमृत में बदल गया। दूसरी बार उन्हें जहरीला सांप एक डिब्बे में भेजा गया, लेकिन जब मीराबाई ने उसे खोला तो वहां से एक सुंदर फूलमाला निकली। ये घटनाएं उनके प्रेम के पीछे छिपे इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं कि यह प्रेम किसी संसारिक रिश्ते जैसा नहीं था। यह तो दिव्य था जो हर बंधन से परे था। मीराबाई दिन रात कृष्ण के भजन गाती। उनके गीतों में कभी विरह की पीड़ा झलकती तो कभी मिलन की खुशी। कभी कभी वे कृष्ण को उलाहना देती, पूछती, हे गिरधर नागर, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? और कभी कभी अपने गीतों में श्री कृष्ण को अपने जीवन का सखा, अपना पति, अपना मित्र सब कुछ कह देती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें दीवानी कहने लगे, लेकिन मीरा के लिए यही दीवानगी उनकी सबसे बड़ी पूंजा थी। धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ गया कि मीरा ने राजमहल छोड़ दिया। वे वृंदावन और द्वारका की ओर निकल पड़ी। उनके कदमों के निशान आज भी उन स्थानों पर मिलते हैं। वृंदावन में
उन्होंने कृष्ण प्रेमियों की संगति की और अपने भजनों से हर किसी का हृदय छू लिया। मीरा जब गाती तो मानो कृष्ण स्वयं उनके सामने आकर बैठ जाते। उनकी आवाज में वह सच्चाई थी जो सीधे आत्मा को झकझोर देती। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में मीरा द्वारिका गई। वहां उन्होंने जगत के सामने अपने कृष्ण प्रेम का अंतिम रहस्य खोल दिया। मंदिर में वे कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गा रही थी। अचानक लोग देखते हैं कि मीरा का शरीर धीरे धीरे मूर्ति में विलीन हो रहा है। यह घटना आज भी एक रहस्य है। कोई कहता है कि यह चमत्कार था, कोई इसे दंत कथा मानता है, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह वही क्षण था जब मीरा का आत्मिक मिलन उनके प्रियतम श्री कृष्ण से हुआ। मीराबाई की कहानी केवल एक भक्त की कहानी नहीं, बल्कि यह इस बात की मिसाल है कि प्रेम क्या होता है। वह प्रेम जो किसी रिश्ते, किसी समाज, किसी मर्यादा का मोहताज नहीं होता। वह प्रेम जो आत्मा से आत्मा का संबंध जोड़ता है। मीराबाई का कृष्ण प्रेम रहस्य यही है कि उन्होंने भगवान को केवल एक देवता नहीं माना, बल्कि उन्हें अपने जीवन का साथी मान लिया। यही कारण है कि उनके भजन आज भी उतनी ही शक्ति से गाए जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से सुने जाते हैं। जब हम मीराबाई की कथा सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा का वह अनुभव है जो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। मीराबाई ने हमें यह सिखाया है कि जब प्रेम सच्चा हो तो उसमें न डर होता है, न संकोच, न बंधन। उसमें सिर्फ सरेंडर होता है, केवल समर्पण। आज भी जब कोई मंदिर में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सुनता है तो उसके मन में वही भाव जागते हैं जो सदियों पहले मीरा के हृदय में थे। उनका कृष्ण प्रेम रहस्य यह है कि उन्होंने अपने जीवन के हर दर्द को, हर पीड़ा को गीतों में ढालकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। शायद यही कारण है कि उनकी कहानी बार बार सुनाई जाती है और हर बार सुनने वाले का मन कह उठता है, यह प्रेम साधारण नहीं था, यह तो दिव्यता की पराकाष्ठा थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमय कहानी और कथा के साथ।